चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अपन पढ़ रहे हैं, कल परसों पढ़ा था अपन ने हिंद यूनानी। क्या पढ़ा था? हिंद यूनानियों के बारे में अपन ने पढ़ा था। और इसके बाद में इसका टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया था और वीडियो आपके ग्रुप में अभी 1-2 मिनट बाद मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इनमें देखो मैं थोड़ा सा 2 मिनट रिवीजन करवा देता हूँ, आप भी वहाँ पर समझ जाएंगे। इसलिए देखो, एक तो मैंने बताया था ये वाला मैप आपको, और दूसरा वाला मैप बताया था मैंने आपको ये वाला। लेकिन अपन यदि देखें तो इसमें इंडो ग्रीक देखते हैं। तो इसमें देखो यहाँ पर किसका शासन चल रहा था पहले? सेल्यूकस। इसके बाद में उसके उत्तराधिकारी आते हैं। फिर बैक्टीरिया, यहाँ पर देखो ये बैक्टीरिया है, ये क्या है? बैक्टीरिया। ये आप देखेंगे अफगानिस्तान और ये वाला कुछ ईरान वाला भाग आ जाता है इधर, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान यहाँ भी, इधर भी आ जाता है। तो यहाँ ये वाला जो बैक्टीरिया है, ये समझो बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में यहाँ के कौन थे? यहाँ के हिंद यूनानी थे। यहाँ पर मतलब उस समय सेल्यूकस का शासन चल रहा था, उसी के राज्यपाल मतलब गवर्नर क्या, और यहाँ कहीं पार्थिया था। यहाँ कहीं क्या था? पार्थिया था। इधर सीरिया वगैरह या ईरान के कुछ पश्चिम वाला, ये वाला ईरान वाला भाग है, इधर वाला, इधर ईरान, ईरान तो सीरिया, ठीक है। इधर वाले भाग में कौन बसे थे? पारथी बसे थे। लगभग मध्य एशिया माना जाता है। इस वाले भाग को क्या माना जाता है? मध्य एशिया माना जाता है। और इन पर देखो, ऐसा आपको याद करने के लिए एक बढ़िया सी ट्रिक बताएंगे, याद रख लेना। ऐसा जो समझो, देखो आप यदि याद करने के लिए ऐसा कम, देखो आपको जाना था एकदम ऐसा तो, लेकिन अपने भारत में जैसे कैसे कैसे प्रवेश कर रहे थे, आक्रमण कैसे किया, थोड़ा बहुत एग्जाम की दृष्टि से याद करना है। जाना ऐसा नहीं है कि आप इतनी तरीके से याद कर लेंगे उनका जन्म फल सब कुछ कैसे हुआ था, तो ऐसे भी याद नहीं करना। तो आप लगभग ऐसे याद करो कि देखो यहाँ पर क्या है? बैक्टीरिया। आज भी बैक्टीरिया अफगानिस्तान में लगभग, ठीक है। यहाँ से कौन आए थे? हिंद यूनानी। तो सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? हिंद यूनानियों ने, ठीक है। ये 4 शाखाओं में किसके बाद में आप समझेंगे? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में शुंग वंश आया, शुंग वंश के बाद में कण्व वंश आया, कण्व वंश के बाद में सातवाहन वंश आया, और सातवाहन वंश के बाद में आप देखेंगे फिर गुप्त वंश आ जाता। और भी मतलब छोटी छोटी शक्तियाँ और भी आती हैं, लेकिन आप गुप्त वंश से अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस देखो ये वाला किसमें? ये लोग भारत में प्रवेश करते हैं ऐसे, ठीक है। सागल, ये लिखा ना साकल, इन्होंने आधुनिक सियालकोट है उसे अपनी राजधानी बनाया। और यहाँ का जो एक राजा था जिसका नाम था डेमेट्रियस। क्या नाम था? डेमेट्रियस। उसने सर्वप्रथम क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। किसके समय में? पुष्यमित्र शुंग के समय में। किसके समय में? पुष्यमित्र शुंग के समय में। और ये पुष्यमित्र शुंग के बाद में एक और आता है जिसका नाम है मिनांडर। इसका नाम क्या है? मिनांडर भी भारत पर आक्रमण करता है। ये भी प्रमुख विख्यात राजा था, जिसे अपन मिलिंद के नाम से भी जानते हैं। और इसी मिलिंद पन्हु, इसके द्वारा क्या है, ये जैसे ही भारत में आता है तो किसके? पुष्यमित्र शुंग से इसका मतलब बताते हैं आक्रमण जैसे ही होता है तो वो पराजित हो जाता है। और इसके बाद में क्या होता है कि ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। किसको? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और एक बौद्ध भिक्षु थी जिसका नाम था नागसेन। क्या नाम था? नागसेन के जैसे संपर्क में आता है तो वो उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दे देता है। और इस प्रकार मतलब जो है कि बौद्ध धर्म को अपना लेता है। कौन? मिनांडर, मतलब शासक। इसके बाद में फिर आता है यूक्रेटाइड्स, या फिर आता है इसके बाद में यूक्रेटाइड्स और इसके एंटियालकिड्स। तो एंटियालकिड्स आता है, फिर आता है हर्मिक्स आता है। तो एंटियालकिड्स और शुंग वंश, देखो इधर कौन सा चल रहा है? शुंग वंश है। इधर अपना शुंग वंश चल रहा है, इधर इंडो ग्रीक है, जो आमने सामने रटे थे इस समय। तो शुंग वंश का एक शासक था जिसका नाम था भागभद्र। जिसका नाम क्या था? भागभद्र।
इसका नाम था भागभद्र। किस राजवंश का था? शुंग वंश का था। इसी के दरबार में एंटियालकिड्स ने, और एंटियालकिड्स किसका वंश था? वो था एंडो ग्रीक का। इसके शासनकाल में एक राजदूत भेजता है जिसका नाम होता है हेलियोडोरस। इसका नाम क्या होता है? हेलियोडोरस होता है। और वो भागवत धर्म को क्या कर लेता है? अपना लेता है। क्या कर लेता है? भागवत धर्म। इस प्रकार विदिशा में गण स्तंभ की स्थापना भी करवाता है। किसमें? विदिशा में गण स्तंभ की स्थापना करवाता है। तो देखो, विदेशी राजा जो आते हैं वो अपने देश के मतलब बौद्ध धर्म, भागवत धर्म को अपना रहे हैं, और उनके उपलक्ष्य में क्या, विदिशा में उसने गण स्तंभ की स्थापना भी की। ठीक है, इस प्रकार हर्मिक्स आता है, और हर्मिक्स के बाद में इसका क्या है, पतन हो जाता है। लेकिन आप ये समझो, इसके बाद में देखो फिर आता है क्या, हिंद यूनानियों के बाद में आता है शक आते हैं। क्या आते हैं? शक। अब याद रखो, याद रखने की एक भावना है, आप देखते हैं कैसे याद रखेंगे। अपन याद रखना है कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये अपना भारत है, ठीक है, यहाँ कहीं कौन थे? बैक्टीरिया। कौन थे? बैक्टीरिया थे। ठीक है, यहाँ कहीं बैक्टीरिया को मान लीजिए आप, और बताते हैं कि यहाँ ये मध्य एशिया वाला पोर्शन है, ये वाला पूरा, ये कौन सा है? मध्य एशिया वाला पोर्शन है। ये पूरा मध्य एशिया वाला पोर्शन है। और यहाँ कहीं पार्थिया थे। इधर कहीं क्या थे? पार्थिया। और इधर कहीं इस वाले क्षेत्र में कौन बसे थे? शक। शैथिय जनजाति बोलते हैं, शक। और इधर कहीं कुषाण थे, ऐसे यूची जनजाति, मतलब कुषाण मतलब यूची जनजाति बोलते हैं, ऐसे मतलब बसे थे आसपास। मध्य एशिया का क्षेत्र है ये। ठीक है, किसका क्षेत्र है? मध्य एशिया वाला क्षेत्र है इसका राज। अब जो जिसकी जैसे एंट्री, मतलब भारत में एंट्री करते चले गए और इनका शासन होता चला गया। तो सबसे पहले भारत में कौन आता है? पहले सबसे पहले आते हैं बैक्टीरिया वाले आ गए, जिसका क्या नाम था? हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक या हिंद यवन भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? हिंद यवन। तो इनकी शाखाएं आई और इन्होंने आधुनिक सियालकोट में अपना राजपाट किया। और इनका सबसे पहला राजा था डेमेट्रियस। सबसे पहला राजा कौन था? डेमेट्रियस था, जिसने भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। ठीक है, और भारत के उत्तर पश्चिम वाले भाग को विजय प्राप्त कर ली और अपना एक राज्य स्थापित किया। लेकिन इसी के बाद में क्या होता है कि शक बताते हैं कि यूची जनजाति के लोगों ने इन पर हमला किया। किस पर? इन पर हमला किया। अब जो लोग थे वो खाना बदोश, मतलब ये है कि चरागाह है, मतलब यहाँ पर क्या है, घास की तलाश में। यहाँ वाला जो एरिया है ना, इधर ये चाइना है, इधर क्या आ जाता है? अपना चाइना आ जाता है इधर। तो चाइना से तो इनने इन पर आक्रमण किया, और भाई साहब ने देखो जो बैक्टीरिया, अब समझना, इनने इन पर आक्रमण किया। ठीक है, इनने इन पर आक्रमण किया, और भाई साहब ने किस पर? बैक्टीरिया में पहुंच गए। और बैक्टीरिया वालों पर किसने आक्रमण किया? इनने। और बैक्टीरिया वाले कहाँ पहुंच गए? याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखो बैक्टीरिया वाले अंदर पहुंच गए। अब ये कहाँ आ गए? ये बैक्टीरिया में आ गए। अब कुषाण कहाँ आ गए? कुषाण यहाँ आ गए। अब जी देखो, जी भी खाना बदोश जिंदगी मतलब ऐसे जी रहे थे कि इनकी जो मान लीजिए कि खाना उस समय मतलब खाने के लिए सीधी लड़ाई चल रही थी। खाने के लिए खाना बदोश जिंदगी वाले थे, और उस समय या बड़े बड़े घास के मैदान ये देख रहे थे। तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ आ गए, ये यहाँ से यहाँ आ गए। अब कुछ समय बाद ये होता है कि भाई साहब ए यहाँ से अब कौन? अब शक भी एंट्री कौन कर जाते हैं? यहाँ पर कर जाते हैं भारत में। इनकी 5 शाखाएं होती है। कितनी? 5 शाखाएं, याद रखो। इसके बाद में अब जी कहाँ आ जाते हैं? यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, इन्होंने पार्थियों पर आक्रमण किया। अब देखो, इन्होंने आक्रमण किया, तो जी भाई साहब यहाँ चले गए। अब ए प्रवेश करते हैं, तो जी पार्थी किस में आ गए? भारत में। तो लास्ट में कौन बचे? कुषाण। और फिर लास्ट में कुषाण आ गए, तो कुषाण भी भारत में आ गए। तो देखो किस तरह आक्रमण किया था इन्होंने, एक दूसरे पर आक्रमण करें। मतलब इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियाओं पर हो सकता है, देखो मैं याद करने की बता रहा हूँ, ऐसे याद लगा कि कुषाणों पर इन्होंने, देखो शकों ने किस पर? इस पर
कुषाणों ने इन पर ऐसे और इन पर भी आक्रमण किया था पार्थियों पर बाद में, और पार्थियों से कौन आता है, फिर कुषाण आते हैं और कुषाण भारत में एंट्री कर जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कनिष्क, कुषाण शासक था, कौन शासक था, कनिष्क। अब मैंने आपको बताया था चतुर्थ बौद्ध संधि किसके शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संधि हुई थी। तो इस प्रकार यहाँ पर विदेशी आक्रमण होते हैं, हिंद यूनानी आक्रमण होते हैं। तो आप समझो यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन, यहाँ का किसका, अभी किसका, बैक्ट्रिया वालों या हिंद यूनानी, हिंद यवन का आक्रमण होता है, किसका, हिंद यवन का वर्चस्व होता है यहाँ पर, और हिंद यवन यहाँ पर शासन करते हैं। इसका अंतिम राजा मतलब बताते हैं कि हर्मिक्स प्रमुख राजा हुए, जैसे कि आपको मैंने बताया था। देखो सेल्यूकस निकेटर के जैसे पोता पोती हुए, उसके बाद में कौन आ जाता है, वहीं बैक्टीरिया का शासक होता है डेयोडोटस प्रथम, डेयोडोटस द्वितीय। इसके बाद में आता है यूथेडेमस, याद है भी किसी को, यूथेडेमस, और यूथेडेमस के बाद में आता है डेमीट्रियस, कौन आता है, डेमीट्रियस, और डेमीट्रियस के बाद में मिनांडर के बाद में यूक्रेटाइड्स के बाद में कौन आ जाता है, यूक्रेटाइड्स के बाद में एंटियालकिड्स, और एंटियालकिड्स के बाद में हर्मिक्स। ऐसे कुछ राजा हुए जिन्होंने क्या हुआ, इन राजाओं में से सबसे पहले किसने, डेमीट्रियस ने भारत पर पश्चिमोत्तरी भागों पर क्या किया, आक्रमण किया। इन भागों में आक्रमण किया और इन भागों को क्या कर लिया, उसने जीत लिया। और यहाँ पर सियालकोट है या साकल, इसको क्या बनाई, अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, इसके बाद में इसका जैसे इस शकों हिंद यूनानियों के पर आक्रमण कौन करते हैं, फिर धीरे धीरे शक आ जाते हैं, और शक का अब इन्होंने अपना राज्य को, इधर बैक्टीरियाओं पर किसका कब्जा हो गया था, उधर शकों का हो गया था ना, उधर से आए शक आ गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं है शक। अब शकों ने इन पर आक्रमण किया, और इसके बाद में इतना बड़ा साम्राज्य, इन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। मतलब हिंद यूनानियों से बड़ा साम्राज्य किसने स्थापित किया था, अपना शकों ने राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो इसकी लगभग बताते हैं शकों की कितनी 5 शाखाएं आती हैं। यहाँ से मान लीजिए शकों की कितनी 5 शाखाएं, तो यहाँ तक तो आई, यहाँ से ऐसे एंट्री करती हैं, तो यहाँ पर एक तो कहाँ रहेगी, एक फर्स्ट शाखा कहाँ रहेगी, मान लीजिए अफगानिस्तान में, कहाँ रहेगी, अफगानिस्तान में। और सेकंड यहाँ पर 4 शाखाएं किस में एंट्री करती हैं, 4 शाखाएं एंट्री करती हैं भारत में। तो एक करती है यहाँ पर नासिक, और एक शाखा करती है यहाँ पर मान लीजिए, एक करती है तक्षशिला में, एक करती है तक्षशिला में, एक करती है नासिक में, ऐसे बनाते रहो। यहाँ कौन था, बैक्टीरिया पर कौन आ जाते हैं, आप शक आ जाते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट शाखा थी, मान एक शाखा कहाँ चली गई, एक शाखा फर्स्ट वाली शाखा कहाँ चली गई, यहाँ पर चली जाती है बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया बाद जो बैक्टीरिया था उसमें किसकी शाखा होती है, एक शकों की शाखा होती है, और 4 शाखाएं किस में एंट्री कर जाती है, 4 शाखाएं एंट्री कर जाती हैं अपनी भारत में, एक तक्षशिला, एक मथुरा, एक नासिक, एक उज्जैन। ठीक है, एक तक्षशिला, एक नासिक, ठीक है, और इसके बाद में एक उज्जैन वाला भाग आ जाता है, और चौथा वाला कहाँ जाता है, मथुरा वाला भाग आ जाता है। ठीक है, तो आप जो देखना, तो यहाँ पर सेकंड वाली जो शाखा थी, यहाँ पर तक्षशिला है, मान लीजिए सेकंड वाली शाखा यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद में एक शाखा, थर्ड वाली शाखा यहाँ पर पढ़ लेंगे आप, किस में, नासिक में, और एक पढ़ लेंगे अपन क्या, चौथी वाली शाखा, या ऐसे पढ़ो, तीसरी वाली यहाँ पर मथुरा। तो मथुरा में कौन पहुँचती है, द्वितीय शाखा पहुँचती है, और तृतीय कहाँ पहुँचती है, इन उज्जैन। और इसके बाद में ये नासिक में कौन सी पहुँचती है, 4th शाखा पहुँचती है। तो क्या बताइए, 4 शाखाओं ने किस पर शासन किया, भारत पर शासन किया था। इसके बाद में अब देखेंगे जो मथुरा वाले हैं ना, एक से पढ़ते चले जाएंगे अपन। तो जो ये वाले कौन से हैं, ये उज्जैन वाले हैं, ये कौन से, ये नासिक वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नासिक में भी आक्रमण किया था, और ये वाला यहाँ पर भी, ये वाले मतलब इन्होंने शासन किया था। तो शकों का जी देखो तुम, शकों ने कितना शासन, मतलब लगभग हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक से भी अधिक इन्होंने क्या किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था शकों ने, यहाँ से यहाँ तक था। अब शक के बाद में कौन आएगा बताओ पहले, फिर मैंने बताया था कौन आएगा, शकों पर कौन आक्रमण करें, शकों के बाद में आता है पार्थियाई।
पार्थाई पर आक्रमण कौन कर देता है? कुषाण कर देते हैं उधर। तो पार्थाई भक्कर कहाँ जाते हैं? आगे आ जाते हैं। और ठीक है, और पार्थाई किस पर? पार्थाई आगे आते हैं और फिर इसके बाद में कौन आ जाता है? इसके बाद में फिर कुषाण आते हैं पीछे पीछे घूमते को, चलो भैया अब भी चलते हैं, फिर कुषाण आ जाते हैं। तो आपको इतना ही ऐसे याद रखना है कि भैया एक मतलब किस तरह आ रहे थे जी, ठीक है। वो जो सब लोग कहाँ बसे थे? ये सब लोग मध्य एशिया में अपना निवास कर रहे थे और धीरे धीरे किसमें? भारत में अपनी एंट्री करते हैं। और एंट्री करने पर फिर अपना क्या वही उधम मचाते समझो। इधर देखो, अब यहाँ याद कर लीजिए जी, मथुरावासी शक्ति कौन से थे? ये मथुरा वाले, मथुरा। अब बात यह है कि पहले जी मथुरा में नहीं रहते थे, पहले जी मालवा के क्षेत्र में थे। किसमें? मालवा के क्षेत्र में। आपने कभी कभी पढ़ा होगा कि मालवा के एक स्थानीय शासक ने शकों को क्या कर दिया? पराजय कर दिया, पराजय कर दिया और शकों को खड़ेज दिया, मतलब भगा दिया। और भगा दिया तो आप जब शकों को उसने मतलब वहाँ से भगा दिया और इसी के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और जिसे अपन विक्रम संवत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिसे अपन संवत, विक्रम संवत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रम संवत भी बोलते हैं। 57 ईसा पूर्व में। कितने में? 57 ईसा पूर्व में। तो आप देखो, याद रखो कि ऐसे किसने? एक मालवा का एक राजा था, एक मालवा का राजा था जिसने शकों को पराजित किया। स्थानीय शासक था, छोटा मोटा सा, और उसने क्या कर दिया? शकों को पराजित किया और किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है। तो अब जी मालवा में थे, लेकिन अब जी बताओ, जो मालवा में थे, मालवा से कहाँ चले गए? मथुरा। मालवा से कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। ठीक है, मालवा से मथुरा चले गए। इसमें एक और शासक था जिसका नाम देखेंगे मथुरा के शक। तो मथुरा के शकों को किसने पराजित किया? विक्रमादित्य ने। किसने? विक्रमादित्य ने मालवा के शकों को क्या किया? पराजित कर दिया। और इसमें एक और देखेंगे, जो उज्जैन वाले, जिसमें नहपान पहले नासिक वाले पढ़ लेते हैं। नासिक के जो एक शक थे, नासिक के जो शक थे, तो वो क्या? इसमें एक था नहपान। नासिक में नहपान, नासिक वाला जो सबका एक ग्रुप था, वो इस पर आकर यहाँ पर अपना राज्य मतलब बनाया, अपना जो स्थिति थी वो कहाँ तक बनाए रखा था? यहाँ तक स्थिति बनाए रखा था। लेकिन नहपान ने किस पर? यहाँ पर राज्य था सातवाहन शासक। पढ़ाया था ना आपको? आंध्र सातवाहन। सबसे पहले क्या? वो महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से वो कहाँ चले गए? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में क्यों चले गए? किसने आक्रमण किया? शकों ने आक्रमण किया उस पर। शक ने, नहपान ने शकी, नहपान शासक किसका था? शकों का शासक था। और शक शासक ने आंध्र सातवाहन मतलब सातवाहन वंश को किसकी ओर खदेड़ दिया? इधर की ओर, पूरब की ओर। और पूरब क्या है? आंध्र प्रदेश है। क्या था? आंध्र। तो आंध्र प्रदेश तक उन्होंने मतलब इसलिए उन्हें आंध्र सातवाहन कहते थे। तो यहाँ पर अब कौन? यहाँ तक किसका वर्चस्व हो गया? शकों का, नासिक वाली शाखा का। लेकिन इसी में से एक सातवाहन शासक होते हैं सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी। इनके सिक्के से मिलता है कि नहपान को इन्होंने क्या किया? पराजित किया और फिर दोबारा से इस पर क्या कर लिया? अपना कब्जा जमा लिया था। ठीक है, इसके सिक्के मिलते हैं। नहपान मतलब बताता है, सिक्के में ऐसा बताया गया है कि जो सतकर्णी थे वो ऐसे खड़े थे और नहपान नीचे सिर अपना झुकाए हुआ था, तो इसका मतलब ये पराजय हो चुका था। ठीक है, तो नासिक वाली जो शाखा का प्रमुख जो राजा था वो कौन था? नहपान। याद रखना, प्रमुख राजा कौन था? नहपान था, जिसने सबसे पहले तो सातवाहन शासक को हराया था। देखो एक बार आप पढ़ो अच्छे से, इसने पहले क्या? सातवाहन शासक को हराया था। इसके बाद सातवाहन शासकों के एक प्रतापी राजा सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिसने क्या किया था? इसको पराजित किया। और इसके बाद में क्या हुआ? बताते हैं कि इनके वैवाहिक संबंध या इसकी पुत्री से क्या हुआ? इसने विवाह भी कर लिया था। ठीक है, लेकिन आप जो समझो इसके बाद में क्या हुआ? फिर आगे ये वाला उज्जैन वाला, नासिक वाला हो गया, इसके बाद मथुरा वाला और उज्जैन वाला। इसमें देखो आप, इसमें एक सबसे प्रतापी राजा हुआ जिसका नाम था रुद्रदामन। क्या बोलते हैं? एक उज्जैन वाला एक शक वंश था जिसे अपन रुद्रदामन के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो जो एक ऐसा शासक था जिसने गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सुदर्शन झील का क्या करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था। दोबारा से फिर से क्या हुआ, उसे अच्छे से सुसज्जित मतलब बनवाया। उस समय रिपेयरिंग करवाई थी उसने, मिटर गई होगी, समझो टूट गई होगी, फूट गई होगी, तो इसने मतलब वहाँ पर शासन किया। तो शासन मतलब आसपास उसी को यहाँ पर था, तो यहाँ का इसने क्या इसका जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन। तो इसका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो आप जो समझो कि वहाँ से जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, उसमें क्या लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित जो झील है सुदर्शन झील, उसका जीर्णोद्धार कौन करवा रहा है, रुद्रदामन, रुद्रदामन। ठीक है, अशोक ने भी करवाया था, इसके बाद रुद्रदामन ने करवाया था। तो बनवाई किसने थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो ऐसा इसमें इसके अभिलेख से ये प्राप्त होता है कि ये राजा ने क्या करवाया, सुदर्शन झील का। और इस शाखा का अंतिम शासक हुआ रुद्र सिंह, रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय हुआ। अंतिम शासक कौन हुआ, रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, रुद्र सिंह तृतीय हुआ। इस वंश का या इस शाखा का अंतिम शासक कौन हुआ, रुद्र सिंह तृतीय हुआ। तो एक बार और देखते हैं फिर इसे। देखो याद रखो, इस भारत में कितनी शाखाएं आई, भारत में 4 शाखाएं आई। कितनी शाखाएं, 4 शाखाएं आई। और एक शाखा कहाँ बच गई थी, अफगानिस्तान में। जाना याद नहीं करना, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। विक्रम संवत, विक्रमादित्य, एक विक्रमादित्य सबसे विक्रम राजा ने चलाया था 57 ईसा पूर्व में। इसने किसके उपलक्ष्य में, किसकी जीत में, शकों की जीत में। मालवा से कहाँ तक, मथुरा तक खरीद दिया था, मतलब बाहर निकाल दिया, मालवा से बाहर निकाल दिया। वो कहाँ लेने लगे, मथुरा में लेने लगे। ठीक है, यहाँ कहीं बैक्टीरिया पर किसने आक्रमण किया, शकों ने। अब शक जैसे भारत में इंडो ग्रीक के बाद में शक आक्रमण करते हैं, तो एक शाखा तो यहीं रह जाती है, यहीं अफगानिस्तान में चली जाती है। इसके बाद में 4 शाखाएं किस में एंट्री मारती हैं, भारत में एंट्री मारती हैं। तो एक शाखा कहाँ थी, नासिक में। एक शाखा कहाँ थी, उज्जैन में। एक शाखा कहाँ थी, मथुरा में। और एक शाखा कहाँ थी, तक्षशिला में। तो 4 शाखाओं के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। तो वहाँ पर क्या संक्षिप्त वर्णन में पढ़ेंगे, जो आपको समझो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 4 शाखाएं, तो 4 शाखाओं में नासिक वाले यदि देखें अपन, तो नासिक वाले में इसमें सबसे प्रतापी यह राजा हुआ, जो कौन था, नहपान। क्या नाम था उसका, नहपान। और नहपान जो राजा था वो नासिक, बताओ नासिक है कहाँ, कौन से राज्य में नासिक, नासिक कौन से राज्य में बता सकता है कोई? तुम्हें जी पता नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा, बता सकता है कोई नासिक? नासिक कौन से राज्य में स्थित है, नासिक? नहीं बता सकता कोई, तो बता रहे? नासिक मध्य प्रदेश में है कि महाराष्ट्र में है कि गुजरात में है? महाराष्ट्र में है नासिक। तो फिर ये वाली शाखा कहाँ तक पहुँचा दूँ मैं? यहाँ अपना महाराष्ट्र है क्या, यहाँ पर। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। तो ये वाली जो शाखा थी, समझो इधर, यहाँ पर किसका शासन चल रहा था, यहाँ पर सातवाहन। किसका चल रहा था, यहाँ का राजा कौन था, नहपान। शक राजा था। कौन राजा था, शक राजा। इसने इनको किनको परेशान कर रहे हो, तो बेचारे कहाँ चले गए, आगे की वो चले गए। अब शासन देखो किसका आ गया, नहपान का। इधर इसमें एक राजा होता है और जो नहपान को क्या कर देता है, पराजित कर देता है। और भाई साहब अपनी स्थिति क्या कर लेता है, दोबारा से, समझ गए, दोबारा से अपनी स्थिति मजबूत कर लेता है यहाँ पर। तो पहले इधर फिर इधर एंट्री मार देता है। इसके बाद में
दूसरी शाखा कहाँ आती है? उज्जैन। दूसरी शाखा कहाँ आती है? उज्जैन के साथ। और जिसमें सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? रुद्रदामन। इसने एक अपना लेख लिखवाया जिसमें रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में, मतलब जूनागढ़ में एक अभिलेख उत्तर गुजरात में, और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है। इसने क्या किया? इसने सुदर्शन झील का क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया था। जो किसने बनवाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मतलब मानव निर्मित झील, मानवों ने एक झील बनाई थी, व्यक्तियों ने झील बनाई थी, उसमें निर्मित करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद में फिर आज इसका कौन जीर्णोद्धार करवा रहा है? रुद्रदामन। मतलब शक, ये शक था उस संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था, संगीत गीत वगैरह से सब आते थे शक को। जो ये जो राजा था वो संस्कृत भाषा का एकदम बड़ा प्रेमी था, संस्कृत भाषा का बड़ा प्रेमी था। ठीक है, तो इसने जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाया और बताया कि मैं रुद्रदामन सुदर्शन झील का क्या करवा रहा हूँ? जीर्णोद्धार करवा रहा हूँ। इसके बाद में उज्जैन तक कौन सी शाखा आ गई? ये वाली शाखा कहाँ आ गई? उज्जैन तक। ये शाखा कहाँ पहुँच गई? ये मथुरा। यहाँ पर मथुरा यहाँ ही है ना लगभग मथुरा। पहले कहाँ थी? मालवा। पहले कहाँ थी? मालवा। मालवा का एक शासक था जिसे विक्रमादित्य बोलते हैं, या उसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शक को पराजित करके शक संवत भी चलाया। क्या? शक संवत चलाया 57 ईसा पूर्व। शक संवत चलाया, तो शक संवत चलाया कैलेंडर शक संवत कैलेंडर चलाया। और इसी के उपलक्ष्य में ये कहाँ चले गए? फिर मथुरा। एक शाखा कहाँ थी? तक्षशिला। ये भी जाना काम नहीं किया, नाम नहीं। एक कहाँ थी? अफगानिस्तान। तो ऐसे क्या हुआ, इन शाखाओं को धीरे धीरे अपन ने पढ़ लिया। तो सबसे पहले भारत में कौन करता है? इंडो ग्रीक। इसके बाद में कौन आता है? इसके बाद में कौन आता है? इसके बाद में आता है शक, और शकों के बाद में पार्थियाई। पहलव, जैसे अपन क्या बोलते हैं? पहलव। और पहलवों के बाद में कौन आता है? कुषाण। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, देखो याद ना रख पाएँ तो याद रखो कि यहाँ पर कौन थी? जाना याद मरण जा। यहाँ पर कौन थी? यहाँ पर थे हिंद यूनानी। कौन थी? हिंद यूनानी। इसके ऊपर मान लीजिए कौन थे? शक। कौन थे? शक। इनके ऊपर कौन थे? पहलव। इनके ऊपर कौन थे? कुषाण। इन्होंने इस पर आक्रमण किया, ये कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। इन्होंने इस पर आक्रमण किया, ये कहाँ पहुँच गए? कर सकते हो याद? कर सकते हो ना? तो मतलब ये हिंदी यूनानी कहाँ पहुँच गए? भारत। अब भाई साहब ने दोबारा से, अब जी देखो, पहला कहाँ आ गए? यहाँ पर। शक कहाँ पहुँच गए? बैक्टीरिया में। इन्होंने इस पर आक्रमण किया तो शक कहाँ आ गए? शक भी देखो, बैक्टीरिया हिंद यूनानी भी क्या आ गए? भारत आ गए। और इसके बाद में शक भी क्या आ गए? भारत आ गए। इसके बाद में फिर इन्होंने ये कहाँ आ गए? देखो ये कहाँ आ गए? बैक्टीरिया। इन्होंने कुषाणों ने इन पर आक्रमण किया तो पहला कहाँ आ गए? भारत आ गए। और फिर दोबारा से ये कुषाण भी क्या जाते हैं? भारत आ जाते हैं। क्या समझ पाएंगे? बड़ा तरीका है याद रखने की। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर इसके बाद में शक के बाद में पार्थियाई, पहलव, छोटा सा राजवंश है। इसके बाद में कौन आता है? कुषाण। कुषाणों ने अच्छा सा शासन किया। इसमें आपको एक राजवंश को पढ़ाते हैं। जरूरी काम है। इसमें कुछ मैप हैं आपको भेजे हैं। देखो मध्य एशिया आपको बताएं, ये पढ़ाना चाह रहे हैं। सेंट्रल एशिया कौन कौन आता है इसमें? अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है ना, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। तो ये वाला भाग, इसके बाद में देखो यही, ये कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद में क्या आता है? ईरान। ईरान के बाद में क्या आता है? इराक। इधर क्या है? सीरिया। इधर क्या है? सीरिया। तो ईरान में, तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया कहीं इधर बसे थे, यहाँ पर, ये बैक्टीरिया वाला भाग है, ठीक है। और इधर पार्थेई कहाँ थे? इधर थे। पार्थेई यहाँ लगभग यहाँ मध्य एशिया में, यहाँ पर बताते हैं। और इसके बाद में जो शक थे, शक इधर थे। यूची जनजातियों ने प्रकार किया, आक्रमण किया, ऐसे ऐसे एंट्री करती हुई यहाँ से ऐसे प्रवेश करते। तो जो मध्य एशिया यहीं मूलतः यहीं के निवासी थे ये सारे, ठीक है। तो जी वाले जो यहाँ आप ऐसे रखो, याद रख लो, ज़्यादा डिटेल में तो पढ़ना नहीं है, लेकिन यहाँ इतना पढ़ो कि मध्य एशिया के निवासी थे। तो ये भी कहाँ ऐसे? ये अफगानिस्तान से, ये भी मध्य एशिया में, ये भी मध्य एशिया में जाता है, ये भी मध्य एशिया में जाता है। तो कई इधर के 2-4 देश हैं, इन्हीं में इनका हुआ, वही लड़ पड़ कर कहाँ गए? अपने भारत में एंट्री। सब लोग भारत में एंट्री करते हैं एक एक से, और बढ़िया शासन करते हैं, ठीक है। इसमें एक मैप नहीं भेजा, और पढ़ लेते हैं इसके बाद थोड़ा सा और। पहलव, पहलव जब भारत में प्रवेश करते हैं, या जैसे अपन क्या बोलते हैं, इसे पार्थेई कहते हैं। इस वंश का संस्थापक मिथ्रेडेट्स था, और सबसे प्रतापी राजा था वो गोंडो फर्निस। कौन था? फर्निस था, गोंडो फर्निस था सबसे प्रतापी राजा। तो आपको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और देखो इसकी जानकारी अपने तख्त ए, इसकी जानकारी एक अभिलेख है, पेशावर में है। तख्त ए भाई, तख्त ए भाई, अभिलेख है एक, तख्त ए भाई, तख्त ए भाई एक अभिलेख है, यहाँ से इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो जाना कछु नहीं पढ़ने, इन्होंने छोटा सा शासन किया था, और इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। पहला मिथ्रेडेट्स, इसका एक क्या था? संस्थापक था। इसके बाद में सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ इसमें? गोंडो। क्या हुआ? गा है यहाँ पर, गोंडो फर्निस, यहाँ पर आए, गोंडो फर्निस इसका प्रतापी राजा हुआ। इसके बाद में इसकी जानकारी किससे मिले? तख्त ए भाई एक अभिलेख है, जो किस में है? जो पेशावर में, पेशावर में स्थित है। जो किसमें है? पेशावर में स्थित है। तख्त ए भाई एक अभिलेख है, और इससे अपने किसके जानकारी में, इस किसके बारे में जानकारी मिलती है? पहलवों के या पार्थेई के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसके बाद में कौन आता है फिर? इसके बाद में फिर आते हैं कुषाण। कौन आते हैं? भारत में कुषाण आक्रमण करते हैं, और फिर कुषाण को आप कल पढ़ेंगे बढ़िया से एकदम विस्तार पूर्वक। ये वाला इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले आपको मैंने जो बताया था कौन आए थे? हिंद यूनानी आए थे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद में चले जाना आप, ठीक है।
इतना ही पढ़ो, इतना ही बहुत है। अब देखो देखो इधर अपने यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कौन थे, हिंद यूनानी। यहाँ पर किसका राज था, रिवाइज करते एक बार। यहाँ पर पूरे वाले क्षेत्र पर कौन आया था, आप यदि स्टार्टिंग से रिविजन करें कि सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर का उत्तराधिकारी कौन आया था, सेल्यूकस एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस द्वितीय। एंटियोकस द्वितीय के समय में ही क्या हो गया था, इसके एक बैक्टीरिया में एक इसका गवर्नर था, उसने अपन को खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसका नाम क्या था, इसका क्या नाम था कोई बता सकता है, ड्यूडोटस प्रथम। इसका नाम क्या था, ड्यूडोटस प्रथम था। और इसका उत्तराधिकारी कौन आया, ड्यूडोटस द्वितीय आया। इसके बाद में फिर कौन आया, यूथेडेमस आया। क्या है, यूथेडेमस आया। इसके बाद में कौन आता है, डेमेट्रियस आता है, और जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। डेमेट्रियस के बाद में कौन आता है, डेमेट्रियस के बाद में कौन आता है, मिनांडर आता है। मिनांडर के बाद में कौन आता है, यूक्रेटाइड्स आता है। यूक्रेटाइड्स के बाद में एंटियालकिड्स आता है। एंटियालकिड्स के बाद में कौन आता है, हर्मिक्स आता है। ठीक है, हर्मिक्स मतलब हर्मिक्स यहीं पर मतलब मान लीजिए कि इन राजाओं का पता, लेकिन यहाँ से भारत में कहाँ से स्टार्ट हुआ, भारत में सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, डेमेट्रियस ने। किसने आक्रमण किया था, डेमेट्रियस ने। तो यहाँ पर कौन था, यहाँ पर बैक्टीरिया शासन था। क्या था, बैक्टीरिया। तो आप समझो यहाँ पर हिंद यूनानी, हिंद यहाँ पर कौन थे, हिंद यूनानी, हिंद यूनानी। इसी को हिंद यवन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हिंद यवन बोलते हैं। अब देखो याद करने की तरीका देखो, हिंद यवन, इसके पास में ही क्या था, मान लीजिए यहाँ पर कहीं कौन थे, शक। यहाँ पर कौन थे, शक होंगे कहीं। ठीक है, इधर कहीं कौन था, इन्होंने इस पर इधर कहीं पार्ट थे, इधर कर पार्ट थे, इधर पार्ट किया, और इधर कहीं कौन थे, कुषाण। कौन थे, कुषाण थे। ठीक है, तो इनका जो प्रवेश होता है वो कैसे होता है, तो सबसे पहले कौन करता है, सबसे पहले ये भारत में क्या करते हैं, एंट्री मारते हैं, और इसके बाद में सबसे पहले नंबर पर ये भारत में एंट्री मारते हैं। ऐसे काम करते हैं, यहीं दे देते हैं। पहला नंबर किसका होगा, किसका, हिंद यूनानियों का। इसके बाद में कौन आते हैं, फिर कौन आते हैं, शक भारत में आते हैं। इसके बाद में कौन आते हैं, पार्थेय भारत में आते हैं। इसके बाद में कौन आते हैं, कुषाण भारत में आते हैं। अब याद कर सकते हो हैं, इनका कई जो वाला ये वाला भाग था, ये कौन सा वाला भाग था, ये आप जो समझो कि कौन सा वाला, मध्य एशिया वाला। जो ये किस में बसे थे, ये सब लोग मध्य एशिया में, ये यहाँ पर जो सब लोग यहाँ थे, ये वाले यहाँ पर, ये मध्य एशिया के लगभग निवासी थे। ये वाले यहाँ से यहाँ, ये किसके, मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया किसके निवासी थे, मध्य एशिया के निवासी थे। मध्य एशिया के निवासी थे। अब यार देखो, इसके बाद में हिंद यूनानी आए। हिंद यूनानियों ने क्या किया, भारत पर
आक्रमण किया और बढ़िया से भारत में ही, इसके बाद में देखो ऐसे राजा हुए कुछ जो भारत में ही अपने खुद ने मतलब उसी धर्म में ढल गए, जैसे बौद्ध धर्म है, भगवत धर्म है। इसके बाद में फिर आते हैं शक। शकों की कितनी शाखाएँ आती हैं? 5 शाखाएँ आती हैं। कितनी आती हैं? 5 शाखाएँ आती हैं। एक शाखा कहाँ रह जाती है? अफगानिस्तान में। दूसरी शाखा कहाँ रहती है? दूसरी यदि अपन क्रम से देखें तक्षशिला में, और इसके बाद में क्या आता है? मथुरा आ जाता है, और इसके बाद में क्या जाता है? उज्जैन आ जाता है। इसके नीचे क्या होता है? नासिक होता है। ठीक है, क्या होता है? नासिक होता है। तो मथुरा के एक मालवा के एक राजा, भारत के एक स्थानीय राजा थे मालवा के उस समय के, इन्होंने क्या कर दिया? शकों को पराजित कर दिया और शकों को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया मालवा से। तो वो कहाँ चले गए? मथुरा में। इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? मथुरा के शक। ठीक है, यहाँ के मथुरा के शक। और इसके बाद में फिर कौन आते नीचे? उज्जैन के शक। तो उज्जैन में कौन होगा? उज्जैन में कौन? उज्जैन का कौन था? रुद्रदामन शकों का एक प्रतापी राजा था। इसके बाद में आप पढ़ेंगे कौन? नीचे जाएंगे नासिक। नासिक में कौन? नहपान। और वो किसके? यहाँ पर 7 बहन। यहाँ पर कौन शासन कर रहा था उस समय? यहाँ पर शासन देखो, ये चौथी वाली जो शाखा थी वो इसके समय में यहाँ पर कौन शासन कर रहा था? यहाँ पर आप समझेंगे, यहाँ पर 7 वाहन, यहाँ पर 7 वाहन शासक था उस समय। शासन साम्राज्य मतलब उनका राज था, यहाँ पर अपना राज कर रहे थे। लेकिन इसके बाद में शक आते हैं। कौन आते हैं? कुषाण बाद में आते हैं। लेकिन जैसे शकों की कितनी शाखाएँ थी? शकों की 4 शाखाएँ थी। कितनी? 4 शाखाएँ थी। सेकंड, तृतीय, 5 शाखाएँ थी। यहाँ पर ऐसा काम करते हैं। 5वीं शाखा किसमें? अफगानिस्तान में बस गई थी। 5वीं शाखा कहाँ बसी थी? अफगानिस्तान में। अब इसमें देखेंगे, देखो फर्स्ट यदि मैं तो सेकंड किसमें? यदि भारत में देखें तो पहली वाली शाखा तो यहाँ दूसरी वाली मान लेंगे। किसी वाली? अपन पहली वाली मान ले भारत में। अब यदि भारत की दृष्टि से देखें तो कौन सी? पहली वाली, दूसरी वाली और तीसरी वाली और चौथी वाली। तो पहली वाली कहाँ बसी थी? तक्षशिला में। और ये वाली कहाँ बसी थी? कहाँ पर? मथुरा में। ये वाली कहाँ बसी थी? कहाँ बसी? उज्जैन में। ठीक है, ये वाली कहाँ बसी थी? नासिक में। क्या बसी? नासिक में। ठीक है, क्या ये कौन थे? ये थे शक। यहाँ पर ऐसे रखो। इसके बाद में कौन आते हैं? पहलव होते हैं। कौन होते हैं? पहलव। इसके बाद में कौन आते हैं? पहलव का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? गोंडो फर्निस हुआ। गोंडो फर्निस, इसकी जानकारी किससे मिलती है? अपन पेशावर में अभी एक इस अभिलेख से मिलती है जिसका नाम है तख्त ए भाई। एक अभिलेख है, इससे इसकी जानकारी मिलती है। इसी के समय में तो ए, आप ऐसा काम करो, इसे थोड़ा छाप लो, कल के लिए याद कर लेना इसे। इसके बाद में जाना पड़ेगा, छुट्टी है आपकी। छाप लो ने थोड़ा सा, बस एक पेंटिंग कर लो ने, कहाँ कौन कौन पहले एंट्री मारी। कल वैसे ही याद कर लेना। इसके बाद में आपको देखो यहाँ ऐसा काम करना। इसी के समय में यहाँ इनका जो गोंडो फर्निस था ना, गोंडो फर्निस, इसी के समय में सेंट थॉमस भारत आया। कब आया? सेंट थॉमस भारत आया। किसका प्रचार करने? ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था। जी याद रखना, ईसाई धर्म का प्रचार करने एक ईसाई आया था जिसका नाम क्या था? सेंट थॉमस। किसके समय में? गोंडो फर्निस के समय में। इतना याद रखना है।